अब देख रहे न्यूज नेशन, मैं हूं कविता सिंह। आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिशें जारी हैं। सरकार के साथ साथ अब मुस्लिम संगठन भी इस कदम में शामिल हो रहे हैं। दरगाह आला हजरत ने अपने मदरसा सिलेबस में आतंकवाद के खिलाफ एक चैप्टर जोड़ने का फैसला ले लिया है, जिसका मकसद है मुस्लिम नौजवानों को कुरान और हदीस की सही जानकारी देकर उन्हें भटकने से रोकना। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। आतंकियों के नमाजे जनाजा में शामिल न होने का फतवा जारी करने वाले दरगाह आला हजरत मुस्लिम संगठन ने अब अपने मदरसा सिलेबस में आतंकवाद के खिलाफ एक चैप्टर जोड़ने का फैसला किया है। इस्लाम और आतंकवाद नाम से ये चैप्टर ग्रेजुएशन कोर्स में शामिल किया जा रहा है। संगठन का मानना है कि आतंकी संगठन मुस्लिम नौजवानों को कुरान और हदीस की गलत जानकारी देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। उसमें ये पढ़ाया जाएगा कि उसमें नई कोई बात नहीं होगी। कुरान और हदीस की रोशनी में बताया जाएगा कि इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं और इस्लाम और कुरान जिहाद के ताल्लुक से क्या कहता है। जामिया रज़विया मंजर इस्लाम मदरसा के सीनियर टीचर्स को इस बात का इल्म है कि ISIS, अल-कायदा और तालिबान जैसे संगठन कुरान और हदीस में कही बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम की तमाम धार्मिक किताबें मूल रूप से अरबी में लिखी गई हैं। जरूरत पेश आई कि नई नस्ल की तामीर और तश्कील के लिए उनका जहन साफ और सुथरा रहे, इसलिए मदारिस इस्लामिया के तमाम मुदर्रिसीन और उलमा की मीटिंग की गई और मीटिंग करने के बाद में निसाब तालीम एक नया मुरतब किया गया। मदरसा अब अपने छात्रों को कुरान की सही तालीम देगा ताकि वो दहशतगर्दों के झांसे में न पड़े। इसके लिए समय समय पर वर्कशॉप भी आयोजित किए जाएंगे ताकि फाजिल डिग्री के स्टूडेंट्स इस्लाम की सही परिभाषा समझ सकें। जाहिर है वक्त की नजाकत को देखते हुए मदरसे का ये कदम काबिले तारीफ है। मनोज कुमार, न्यूज नेशन, बरेली। बरेली के मुस्लिम संगठन दरगाह आला हजरत ने आतंकवाद पर काबू पाने के लिए जो फैसला लिया है, उसका हिंदू धर्म गुरुओं ने भी स्वागत किया है, लेकिन आतंकियों के अंतिम संस्कार के बहिष्कार करने पर अलग अलग राय है। दुनिया भर में कत्लेआम मचाने वाली आतंकी सोच पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसे लेकर बरेली की मुस्लिम संगठन दरगाह आला हजरत की ओर से जो पहल की गई है वो काबिले तारीफ है। मदरसे में आतंकवाद के खिलाफ और कुरान की सही तालीम देने के लिए पढ़ाई शुरू किए जाने के फैसले की हिंदू धर्म गुरुओं ने भी खुले मन से तारीफ की है। उन्हें भी उम्मीद है कि इससे आतंक के रास्ते पर भटक रहे नौजवानों को बहकने से रोका जा सकेगा। सभी धर्मों का मूल एक है, मानव का हित। इसलिए यह प्रशंसा के योग्य कदम है, लेकिन आतंकवाद की परिभाषा भी बताई जानी चाहिए कि आतंकवाद वो किसको मानते हैं, क्योंकि कट्टरता को या वैचारिक आतंकवाद पर भी चर्चा होनी चाहिए। आतंकवाद का अर्थ केवल गोली चलाना या बम चलाना नहीं है। ऐसी चीजों का स्वागत होना चाहिए। जब 26/11 का मुंबई का हमला हुआ और उसके बाद जो उन आतंकवादियों के शव थे वहां के लोकल कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने उन्हें दफनाने से मना कर दिया था कि इनको छोड़ दीजिए, ये दफनाने के लायक भी नहीं है। तो इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की सोच जब भी जो 17% आबादी है उसके अंदर आ जाएगी तो इस देश के अंदर मानिए 90% समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। हालांकि कुछ ये भी मानते हैं कि मुस्लिम संगठन के इस कदम से आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम लग पाना मुश्किल है और इससे आगे की कोशिश करनी होगी। वैसे तो मैं इसका स्वागत करता हूं कि अगर उन्होंने इस तरह का एक चैप्टर रखा है, लेकिन बरेली के एक मदरसे से तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में हजारों मदरसे हैं और ये मदरसे की पढ़ाई भी बंद होनी चाहिए। क्यों नहीं हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में उनको पढ़ना चाहिए। और आज मुसलमानों को ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि उनको एक चैप्टर लगाना पड़ा। दरगाह आला हजरत के इस फैसले में उन लोगों की नमाजे जनाजा में शामिल नहीं होने की बात भी कही गई है जो आतंक की राह पर चलकर बेकसूरों का खून बहाते हैं। धर्मगुरु मानते हैं कि ऐसा करना मुनासिब नहीं। इस फैसले का मैं स्वागत नहीं करता। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं कतई स्पष्ट कर दूं अपनी राय कि मैं आतंकवाद से नफरत करता हूं। आतंकवादियों को सही रास्ते पे लाने के लिए मोहब्बत की जरूरत है, उनको एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। अशिक्षा
अशिक्षा, अज्ञानता पैदा करती है और अज्ञानता के अंधकार में आदमी आतंकवादी बनता है। हिंदू समाज के धर्मगुरु भी मानते हैं कि इस्लाम में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में अपने तरीके का इस्लाम स्थापित करना चाहते हैं और उसी सोच से भोले भाले नौजवानों को भटकाकर आतंक के रास्ते पर चलने को मजबूर किया जाता है। लेकिन दरगाह आला हजरत का ये फैसला एक शुरुआत हो सकती है जिससे इस्लाम और कुरान की गलत तालीम पर रोक लगाई जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक नई सोच, एक नई पहल, लेकिन उससे क्या बदलेगा देश में, ये समझने की कोशिश करते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल हमीद नुमानी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें मुस्लिम धर्मगुरु फहीम बेग हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे अब्दुल हमीद नुमानी से। भारतीय मुसलमान की अगर बात करें तो फिलहाल वो मुसलमान जो है वो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म की चपेट में आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या आपको लगता है उस खतरे को देखते हुए ये जो पहल है ये सराहनीय है? देखिए, यकीनी तौर पे ये जो पहल हुई है ये सराहनीय है। और आपको याद होगा कि 2005 में दारुल देवबंद जो उससे बड़ा जो है शिक्षण संस्था है, उसने जो है वो फतवा जारी करके उसके बाद जो है हैदराबाद में, आजमगढ़ और कर्नाटक और दिल्ली के रामलीला मैदान में उस फतवे का जो है अनुमोदन किया गया, तो फतवा दिया गया है। और असल है क्या, जो आप देख रहे हैं सीरिया है और इसी तरह जो है लेबिया है या यमन वगैरह है या अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो इन जो है वो देशों में जो है वो वर्चस्व की लड़ाई है। तो वर्चस्व की लड़ाई के लिए अब जो है ये आतंकवाद जो है एक तरह व्यवसाय में और कारोबार में बदल गया है अपने वर्चस्व को ये करने के लिए। और इस्लामी शरीयत में ये है कि ये जो व्याख्या को लेकर है असल मामला, ये जो है आला हजरत के दरगाह वाले जो है ऐसा नहीं करेंगे कि वो जो है आयत बदल देंगे या हदीस को बदल देंगे या कुछ नया करेंगे, या नहीं, बल्कि पूरा मुद्दा जो है वो व्याख्या को लेकर है कि उस आयत का जो है संबंध जो है किस संदर्भ से है और कहां से है। इस्लामी शरिया ये है कि जिस देश से, जिस संगठन से, जिस व्यक्ति से आपकी जो है वो एग्रीमेंट है, संधि है, वहां जो है आप जो है किसी तरह की गतिविधि नहीं करते। आप जैसे भारत और जो है पाकिस्तान की संधि, वहां की एम्बेसी जो यहाँ पर है, तो वहां के किसी भी संगठन के लिए हराम है। आपको लगता है बड़ी तस्वीर बदलने वाली है? पहल तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सारे मदरसों में इस पहल को शुरू करने की जरूरत है। थोड़ा सा हम चलें, थोड़ा सा तुम चलो, किसी से बदला न लो बल्कि किसी को बदलो। ये हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब का हमेशा से रूल रहा है जब तक वो उन्होंने दुनिया में अपनी हाजिरी लगाई। और ये कोई पहल जो कहना मैं समझता हूं ये गलत होगा। इस्लाम की जब से तालीम दी जा रही है 1400-1500 वर्ष पहले से, तब से शांति का संदेश देने के लिए दुनिया में इस्लाम आया और उससे पहले भी इस्लाम था। ये मोहम्मद साहब के जमाने की बात कर रहा हूं। दुनिया जब से बनी तब से इस्लाम कायम है। अक्सर लोगों में ये रहता है कि इस्लाम मोहम्मद साहब का दिया हुआ है। इस्लाम दुनिया जब से पैदा हुई उसके वजूद में ही तब से है। मोहम्मद साहब का सीधा साधा मामला था कि शांति रहे, लोगों को जुल्म ज्यादती से बचाया जाए और नारी जो हमारी महिला है उसके ऊपर काम किया जाए। तो ये आला हजरत दरगाह की तरफ से या मदरसे की तरफ से जो आपका कहना है शुरुआत है, ये शुरुआत नहीं है, ये मजहब इस्लाम का संदेश है और जिसको आगे पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। फहीम जी, यही सवाल तो है, फिर ये दहशतगर्दी का संदेश कहां से आ रहा है? आचार्य चक्रपाणी जी भी हमारे साथ मौजूद है। चक्रपाणी जी, अब तालीम के जरिए आतंकवाद पर सीधा अटैक किया जा रहा है मदरसों के द्वारा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चों को इस प्रकार के अगर जो हम संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से उनमें ये समझ आएगी कि आतंकवाद क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे देश को तबाह करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, अनेक वहां के युवाओं को भटकार के ट्रेनिंग के माध्यम से भारत में प्रवेश करा रहा है, तो यहाँ पे रहने वाले, ये सबका देश है और सबका ये विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने देश की, अपने लोगों की रक्षा कैसे करें। तो इसलिए अगर जो मदरसे
ऐसे में इस तरह का जो हो रहा है तो निश्चित रूप से अमन पसंद लोग हैं इस देश में, और चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबका ये देश है। तो हम सबका एक कर्तव्य है कि इस पे जागरूकता दे, बच्चों को संस्कार दे कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जा सकते हैं और कोई भटके ना। क्योंकि देखिए जो विदेशी ताकतें हैं, जो हमारे जो पाकिस्तान है, जो हमारे मुल्क जो दुश्मन बना हुआ है, वो विशेष रूप से चाहता है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कैसे देश में फूट डाल दिया जाए, कैसे हमारे देश में अशांति फैलाई जाए। परेशानी सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं आ रही है, बल्कि ISIS का खतरा भी बहुत बड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है रामकृपाल सिंह जी। रामकृपाल जी, आपको लगता है सिर्फ मदरसों को ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी जागरूकता फैलाई जा सकती है इस्लाम को लेकर, हदीस को लेकर, कुरान को लेकर? मैं एक बात अगर आपसे कहूं, जैसा आपने कहा ना कि एक नई सोच जी, मैं ईमानदारी से ये कहूं कि ये सोच बहुत पुरानी है और इस सोच को डिरेल करने की अभी जो कोशिश पूरी दुनिया में हो रही है, मानवता के दुश्मन हर कौम में, हर धर्म में, हर जगह पे हैं, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी संख्या में हैं। जो हम लोगों को लगता है, मैं बता दूं, आजादी के बाद इस देश में जब मुस्लिम बहुसंख्यक को फैसला करना पड़ा, मैं कहता हूं उसने हमेशा से अपने हिंदू को नेता माना है। 47 से देख लीजिए, कभी नेहरू नेता रहे, इंदिरा गांधी रही, बहुगुणा रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, जगजीवन राम रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। और हिंदुओं में भी अगर आप देखिए, किसी धर्मगुरु का फतवा नहीं चला। बहुसंख्यक पूरी दुनिया में, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मेजॉरिटी 99% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की शांति की पसंदगार है, शांति पसंद करती है, अमन पसंद करती है। 1% जो लोग गए, ये पहल बहुत अच्छा शुरू किया है। जो पहल, मेरा ये कहना था कि पहले भी ये रही है, ऐसा नहीं रहा है। मैं नहीं समझता हूँ, ये बहुत हाल के दिनों में ये बात आई है कि हिंसा को आप किसी भी तरह से जायज ठहराएं। ये डिरेलमेंट होने की कोशिश बहुत अभी हाल फिलहाल की है। इसके खिलाफ मैं कहता हूं कि एक मुहिम शुरू कहीं भी कोई उसको करता हो, हमें स्वागत करना चाहिए। साहब, आपको लगता है मुहिम की शुरुआत करने की जरूरत है? ये समझाने की जरूरत है कि भारतीय मुसलमान इतना कमजोर नहीं है कि ISIS जैसा संगठन उसे बरगला सकता है और देश के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, ये बिल्कुल तय है और भारतीय सब मुसलमान मानते हैं। और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य जो है और इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान IS के जो है प्रोग्राम, प्लान को, बातों को फेल कर देंगे। ये तो सब मानते हैं। ये तो ऐसा जो ये हो नहीं सकता है और ये बिल्कुल ये तय है। मैं ये इसीलिए ये कहता हूं कि ये जो है कोई नई बात नहीं है, उसको एक नए अंदाज में जो है एक उसमें चैप्टर जो है शामिल किया जाएगा। ये नहीं कि कुरान की आयत यहाँ है तो उसको यहाँ देंगे और जो है पहले पारे में तो उसको जो है 30वें पारे में कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पूरा मुद्दा जो है वो व्याख्या का है कि जो है वो जो है आयत जो है वो किस संदर्भ में, एक आयत जो है युद्ध स्थिति की है, वहां जो है वो आदमी हालत जंग में है। आज की तारीख में कोई जो है युद्ध स्थिति नहीं है। पूरे देश में जो है UNO है और जो है एक दूसरे देश की संधि है और लोग एम्बेसियां बनी हुई है। तो इस्लामी शरीयत का मामला ये होता है कि जिस देश से आपका समझौता है और जो है वो आपकी जो एम्बेसियां है और जो है तो इस शक्ल में वहां की किसी भी देश के खिलाफ जो है आप किसी तरह की गतिविधियों को इस्लामी शरीयत जो है वो हराम करार देती है। तो ये मुसलमानों को मालूम है, जैसा भी रामकृपाल ने साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। ये जो है सिर्फ जो है आधे और 1% लोग हैं जो हर समाज में आज की तारीख में आप देखिए कि भारत में भी जो सिर्फ मुश्किल बेनकाब कैसे किया जाएगा? क्या और कोई तरीका है पॉजिटिव वॉशिंग के लिए? ये जो है बेनकाब जो है हो रहा है। मोहम्मद साहब का जो संदेश है वो पूरी तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं रहा। मोहम्मद साहब की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जब मक्का फतेह किया गया, यानी विरोधियों से जब मक्के को खाली कराया गया, तो उनकी सेना के जो सिपाही पकड़े गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान कराया कि किसी को भी कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जो सिपाही पकड़े गए हैं विरोधी सेना के, वो हमारे लोगों को जो हुनर उनको आता है सिखाएंगे और फिर उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब बताइए ISI जो आप जिसके पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा है, वो अपने दुश्मनों को
अपने दुश्मनों को किस प्रकार से प्रार्थना देकर हर तरीके से वो लोगों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। कभी गर्दन काटते हैं, जलाते हैं या बिल्डिंग से फेंकते हैं। तो आप बताइए इस्लाम का कौन सा फलसफा वो मान रहे हैं। देखिए, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं एक छोटा सा सोशल एक्टिविस्ट हूं, मगर मैं यहां से ये फतवा जारी करता हूं, मेरी हैसियत नहीं फतवे की, मगर ISIS इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखता। और इस तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो इंसानों को कत्ल करे, बेगुनाहों को, वो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुरान कहता क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल कुरान कहता क्या है, क्या बड़ी बातें हैं कुरान में शामिल। अल्लाह चाहता तो जितने लोग जमीन पर हैं सबके सब ईमान ले आते। क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो या वो मुसलमान बन जाए? ये कुरान कहता है। इस्लाम में जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन की मनाही के साथ साथ इससे भी आगे बढ़कर किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती की इजाजत नहीं है, ये कुरान कहता है। जिससे बिना किसी वजह के किसी का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने किसी एक को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अगर ये कुरान कहता है तो फिर आयत क्या कहता है, कि कुरान क्या कहता है, उसका इंटरप्रिटेशन कहां से आता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती एम मुकर्रम अहमद ने भी कहा है कि कुरान की आयतों का गलत मतलब निकाला जाता है। उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। मज़हब इस्लाम ये बिल्कुल नहीं चाहता। आपको मैं एक मिसाल दूं, कुरान शरीफ की एक आयत है, सूरतुल माइदा की एक आयत है, जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 और 33 में वज़ाहत से फरमाया है कि अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि अगर कोई इंसान किसी इंसान को मारता है या जमीन में फसाद करता है और इसकी बुनियाद पर किसी का कत्ल करता है, तो ऐसा वो जुल्म है जैसा कि उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया हो। यानी मासूमों को कुरान और हदीस की गलत जानकारी दी जा रही है और टेररिस्ट कहीं ना कहीं गलत तरीके से मासूमों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इसी के जरिए वो दहशतगर्दी का खेल आगे बढ़ा रहे हैं। उपाय क्या हो सकता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी बहस जारी है, आगे बढ़े तैयार है मदरसे। क्या इससे देश की तस्वीर बदलने वाली है कि आतंक के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है भारत ने, उससे और बल मिलता हुआ नजर आएगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी मौजूद है। रामकृपाल जी, ये जो खबर सामने आई, इसके साथ ही एक तरह से परसेप्शन शिफ्ट भी हुआ है, क्योंकि मदरसों की जब बात होती है तो एक बड़ा तबका ऐसा भी होता है जो ये कहता है कि मदरसों में तो आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, वहां पर जाए तो हथियारों का जखीरा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बारे में बात की जाती है, लेकिन ये तस्वीर उस बात को कहीं ना कहीं खारिज करती हुई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरा अभी आपने शुरुआत में किसी की एक बाइट दिखाई थी जी, उन सज्जन ने एक शुरुआत हुई है, कहीं एक अच्छी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि सब जगह ये होना चाहिए। मेरा ही कहना है कि एक चीज है, अमन पसंद समाज में जहां बहुत धर्म के लोग रहते हैं वहां कोई भी बात अनुरोध के साथ कही जाती है, आदेश नहीं। जब जब हम बहुसंख्यक लोग लगेगा कि हमारी भाषा में, हमारे सुर में एक तरह का डिक्टेटरशिप वो दौड़ रही है, आदेशात्मक होगा, तब रिएक्शन होता है। तो देखिए, अमन चैन सबकी जरूरत है। हमें भी एक अनुरोध करना चाहिए कि भाई देखो, हम अमन पसंद हैं, आप भी अमन पसंद की बात करो और चलो। ये नहीं हो सकता कि सारे मदरसे बंद करो, सारी चीजें बंद करो। अरे एक शुरुआत कहीं से हो रही है। सूरज भी सुबह निकलता है तो बहुत छोटा सा दिखता है, लाल दिखता है, फिर जाकर के होता है। आचार्य चक्रपाणी जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर कोई पहल हुआ है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसके साथ शर्तें जोड़कर उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, कोई जाति या समुदाय नहीं होता। और जहां तक बात है, कुछ कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब पे थोप दिया जाए। और आप देख रहे हो कि ISI जो मानवता के सबसे बड़ा दुश्मन है, जो महिलाओं को नहीं छोड़ता, बच्चों को नहीं छोड़ता, मानवता को पूरी तरह वो कर दे रहा है लहूलुहान, और उसकी कोई ईमान धर्म नहीं, बल्कि वो इस्लाम के नाम पे वो कर रहा है, जबकि वो इस्लामियत से उसके कोसों दूर तक संबंध नहीं, जैसे हमारे मित्र नोमानी जी और हमारे डॉक्टर फहीम बेग जी ने कहा। तो निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा कि पूरे देश के
लोग और पूरे अभी एक भाई ने भी कहा कि ये मानवता के खिलाफ है और मानवता के दुश्मन लोग हैं। तो जितने मानवता के दुश्मन हैं, जो मानवीय लोग हैं, इन सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं। सब लोग इकट्ठे होकर के इनका मुंहतोड़ जवाब दें। नुमानी साहब, आपको लगता है सरकार की भी मदद की दरकार है? जिस तरह से नई मंजिल जैसी पहल सामने आती है, कुछ और ऐसी पहल की जरूरत है ताकि जो सशक्तिकरण की बात होती है, जो आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की बात होती है, वो बात जमीन पर होती हुई भी नजर आए। देखिए, ये जो है समाज जो बहुत बड़ा है, उसमें जो है वो सरकार भी है, जनता भी है, और पुरुष भी है, महिलाएं भी है, नौजवान बच्चे सब हैं। तो ये जो आतंकवाद जो है, ये सब ये समाज के लिए अभिशाप है। तो इसके विरुद्ध जो है, इसके खिलाफ जो है लड़ाई जो है वो सबको मिलकर करनी पड़ेगी, तभी जो है वो सब ये समाज का जो है वो निर्माण हो पाएगा, और ये बहुत जरूरी है। और ये जो एक तरह का जो खेल चल रहा है अभी, जैसे जो है मुफ्ती मुकर्रम ने कहा, और मैं भी ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जैसे तशरीह की जो है वो जरूरत है, मतलब कि उसी को मैं व्याख्या कह रहा हूं कि व्याख्या जो है और उसकी पृष्ठभूमि जो है वो लोगों को जो बताना जरूरी है। जो कुरान में आयत है उसमें यकीनी तौर पे है कि जो है वो तलवार उठाने की बात है, लेकिन वो किसके खिलाफ? अब देखिए, हमारे मित्र जो है स्वामी चक्रपाणी बैठे हुए पीछे तलवार है, तो वो किसके लिए है? वो दुष्टों के लिए है, सामाजिक कार्यकर्ता खराब लोगों के लिए। जो लोग आतंकवादी है उनको साफ करने के लिए आपको लगता है आने वाले वक्त में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है? मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे जो जहर उगलने का प्रोग्राम चल रहा है हमारे कुछ नौजवानों का, तो प्लीज एक ऐसी रोजगार योजना शुरू की जाए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नौजवानों को सबको रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि उनका दिमाग शैतान का घर न बन सके। बहुत अहम बात आपने कही, और सोशल मीडिया पर आपको रोकना चाहूंगी। वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। हेल्दी डिबेट रही है वो खत्म